वेलकम फ्रेंड्स, आपका बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं हरियाणा जीके का पार्ट 6। जो मिशन हमने 1000 क्वेश्चन स्टार्ट किया है उसके अंतर्गत हम ये नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। और फ्रेंड्स, आज हम आपका ज़्यादा टाइम ना लें तो हम आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे भाई क्या है सिर्फ व्यू करके ही आगे की तरफ बढ़ लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे मुझे भी हौसला मिले, मैं आपके लिए एक से एक अच्छी से अच्छी वीडियो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी के लिए लेके आऊँ। तो दोस्तों इसी के तहत आज हम अपना छठा पार्ट है जो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 5 पार्ट इसके प्लेलिस्ट में डाले हैं, कंडक्टर रिलेटेड से है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी जो और काफ़ी बेहद कीमती वीडियो है वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा वीडियोस का। तो पहला क्वेश्चन है कि भीम पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो भीम पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख रुपए की जो राशि है वो प्रदान की जाती है। मिनी क्यूबा के नाम से हरियाणा का कौन सा ज़िला प्रसिद्ध है। तो मिनी क्यूबा के नाम से हरियाणा का भिवानी ज़िला प्रसिद्ध है। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र आपका पानीपत में हरियाणा के अंदर स्थापित किया गया है। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है, पानीपत में भी। और जो पेट्रो हब है वो भी पानीपत के अंदर ही स्थापित किया गया है। उसके बाद जमींदार लीग की स्थापना किसने की। तो जमींदार लीग की स्थापना चौधरी छोटू राम ने की। जमींदार लीग की स्थापना किसने की, चौधरी छोटू राम ने। उसके बाद कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है। तो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की लंबाई 135.6 किलोमीटर है। कितनी है, 135.6 किलोमीटर। सन 2008 में हरियाणा में सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया। तो सन 2008 में हरियाणा में सैनिक स्कूल रेवाड़ी के अंदर खोला गया, आपको याद रखना है। कुंजपुरा करनाल में सैनिक स्कूल किस वर्ष बना। कुंजपुरा करनाल में सैनिक स्कूल 1961 में बना और ये हमारे देश का पहला सैनिक स्कूल था और हरियाणा का भी पहला सैनिक स्कूल था, जो कि कुंजपुरा गांव के अंदर करनाल डिस्ट्रिक्ट में है। ये घरोंडा से थोड़ा सा आगे चलकर। हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा। तो हरियाणा में बागवानी विश्वविद्यालय करनाल में बनेगा, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक और जानकारी दे दूं इसी बीच कि आप हमारी जो बाकी वीडियोज़ हैं वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और बहुत जल्द ही हम क्या है आपके लिए एक नया कोर्स लेके आ रहे हैं हरियाणा जीके से, जो करंट अफेयर है 1 जनवरी 2016 से लेके अब तक का, उसकी वीडियो मैं जल्दी ही पोस्ट करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखपुर फतेहाबाद परमाणु बिजली संयंत्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी। तो उसकी होगी आपकी 2800 मेगावाट। और मैं आपको बता दूं इसमें 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ इसमें लगाई गई है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। हरियाणा, और ये हरियाणा का पहला परमाणु बिजली संयंत्र भी है और गोरखपुर फतेहाबाद हिसार डिस्ट्रिक्ट में ये लगाया गया है। हरियाणा में परमाणु विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होना प्रस्तावित है। तो परमाणु विश्वविद्यालय आपका झज्जर में, कहाँ, जसोर खेड़ी झज्जर में होना प्रस्तावित है। अभी इसका काम शुरू नहीं हुआ है, ये सिर्फ प्रस्तावित है, जसोर खेड़ी झज्जर में। राज्यपाल बनने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन थी। राज्यपाल बनने वाली हरियाणा की पहली महिला आपकी चंद्रावती थी। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह है। कौन है, मेजर होशियार सिंह। हाल ही में हरियाणा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को हरियाणा पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हरियाणा के किस जिले में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो कौन से में है, पंचकुला में है।
हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक 7 विधानसभा क्षेत्र हैं? कहाँ है 7 विधानसभा क्षेत्र? सर्वाधिक हिसार में। हिसार में सबसे ज़्यादा 7 विधानसभा क्षेत्र हैं और पंचकुला में सबसे कम, यानी कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। फतेहाबाद शहर 1352 में किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो 1352 ईस्वी में फतेहाबाद शहर को फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था और फतेहाबाद नाम फिरोज शाह तुगलक के वहाँ बेटा हुआ था, उस समय उसका नाम फतेह खां रखा गया था और उसी के नाम पे फिरोज शाह तुगलक ने उस जगह का नाम क्या रखा? फतेहाबाद शहर रखा। कब रखा? 1352 में। किसकी याद में? अपने बेटे की याद में। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आ चुका है डियर्स, इसको अच्छे से याद करना। हरियाणा में किस स्थान पर प्रतिवर्ष आम उत्सव मनाया जाता है? तो आपका यादवेंद्र उद्यान पिंजौर में। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है? आपका यमुनानगर में। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? यमुनानगर में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। उसके बाद अम्बाड़ा में सैनिक छावनी अंग्रेज़ों ने कब बनाई? 1843 में। अम्बाड़ा ने सैनिक छावनी अंग्रेज़ों ने कब बनाई थी? 1843 में। मैं आपको एक बात और साथ के साथ जो इस छावनी से, अम्बाड़ा छावनी से रिलेटेड बता दूं कि विशंबरनाथ कौशिक भी अम्बाड़ा छावनी के थे। एक तो आपको ये बात, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है कि विशंबरनाथ कौशिक वहाँ के थे। दूसरा मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हरियाणा में जो 1857 की जो क्रांति थी, उसका जो बिगुल बजा था हरियाणा में, वो कहाँ से बजा था? अम्बाड़ा छावनी से बजा था। तो ये बात भी आपको क्या है? याद रखनी है। और वैसे 10 मई 1857 को मेरठ से वैसे वो स्टार्ट हुई थी, लेकिन हरियाणा की यदि पूछे तो फिर आपको बताना है अम्बाड़ा छावनी से। यदि इंडिया की पूछे तो कहाँ से? मेरठ से। तो आपको डेट याद रखनी है आपकी 10 मई 1857 को। उसके बाद है सीही गांव है, ये कहाँ है? फरीदाबाद में स्थित है। में जन्मे सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? एक तो देखो 2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ? तो सूरदास का जन्म हुआ सीही गांव में, फरीदाबाद में। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्लियर होता है। दूसरा, वो किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो वो आपके अकबर के समकालीन थे। वैसे ऐसा माना जाता है कि जो सूरदास है वो जहांगीर और अकबर दोनों के समकालीन थे, लेकिन ज़्यादा जो टाइम है इन्होंने अकबर के साथ लगाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दमतान। एक और के थोड़ा सा मैं फरीदाबाद से रिलेटेड उस साइड से एक क्वेश्चन है जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और बहुत कम, कि मटिया का किला कहाँ है? तो मटिया का किला आपका पलवल के अंदर है। ये क्वेश्चन हालांकि कई बार किताबों में नहीं मिला है, कुछ क्वेश्चंस एक्सेप्शन हैं, हम उनको भी साथ साथ डिस्कस करते चलते हैं। तो जो मटिया का किला है वो आपका किससे रिलेटेड है, कहाँ है? वो है आपका पलवल से। तो मटिया का किला कहाँ से रिलेटेड है? आपका पलवल से रिलेटेड है। आपको ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और एक फरीदाबाद से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मुझे अब याद आ रहा है, तो मैं आपसे डिस्कस कर ही लेता हूँ उसको भी, कि फरीदाबाद से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में वहाँ से नेतृत्व किसने किया था? तो वहाँ से नेतृत्व किया था राजा नार सिंह ने। राजा नार सिंह ने वहाँ से नेतृत्व किया था और राजा नार सिंह की इसी नेतृत्व करते हुए 1857 की क्रांति में वो शहीद हो गए थे, मारे गए थे आपके 1857 की क्रांति में। और एक आजकल जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि जो बल्लभगढ़ है वो फरीदाबाद के अंदर आता है, तो उसका नाम बदलकर क्या करने की जो हरियाणा गवर्नमेंट सोच रही है, आपको उसका पता होना चाहिए। उसका नाम बदलकर बलराम गढ़ करने की सोच रही है, बल्लभगढ़ की जगह बलरामगढ़। ठीक है, और गुड़गांव का नाम चेंज हो चुका है गुरुग्राम। मेवात होता था, उसका नाम चेंज हो चुका है, क्या चेंज हो चुका है उसका? मेवात का उसका हो चुका है नू। साथ ही कुछ चेंजेज हुए हैं कि सबसे जो चरखी दादरी नया डिस्ट्रिक्ट बना है हमारा, उसके बनने से हमारा वैसे
सिरसा सबसे बड़ा ज़िला बनता है। लेकिन अब कुछ न्यूज़ आ रही है कि इसमें भी काफ़ी भ्रांतियां हैं कि सिवानी को डिस्ट्रिक्ट को है जो है वो हरियाणा सीएम ने हिसार में मिलाने की बात की है। तो यदि सिवानी हिसार में मिल जाता है या मिल चुका है, ऐसी कुछ न्यूज़ आती है, तो उसके बाद जो सबसे बड़ा ज़िला होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका हिसार। तो ये कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन है, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आमतौर से पूछा जाता है कि जो अश्विनी कुमार है, करनाल के एक सांसद हैं, वो कौन सा न्यूज़पेपर निकालते हैं? तो वो पंजाब केसरी न्यूज़पेपर निकालते हैं। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो पीछे एग्ज़ाम्स में अब नवीनतम आए हैं, तो मैंने आपके साथ उनको साझा करना थोड़ा सा उचित समझा है। तो आपके लिए मैं थोड़े से ये एक्स्ट्रा जो बातें हैं वो भी एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 हमारा कि दमतान साहिब गुरुद्वारा किस ज़िले में है? तो दमतान साहिब गुरुद्वारा आपके वैसे तो ये नरवाना के अंदर पड़ता है, लेकिन नरवाना का जो ज़िला है वो जींद है। तो आपको इस बात का याद रखना है कि नरवाना भी आपके ऑप्शन में आता है, तो आपको नरवाना फिल करना है पहले, क्योंकि नरवाना के बहुत ही नज़दीक है दमतान साहिब गुरुद्वारा। और डिस्ट्रिक्ट क्या है? जींद है। और एक बीरबा आपका अभ्यारण्य है, बीरबा जंगल है आपका, वो भी क्या है? जींद डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, आपको वो भी याद रखना है। और जींद को जो हरदे है वो बोला जाता है हरियाणा का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की? तो पानीपत से की थी ये। हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? तो हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र आपका 1500 से एग्जैक्ट 1560 वर्ग किलोमीटर है। कौन सी नदी हरियाणा के शिवालिक के पहाड़ी क्षेत्र में निकलती है? तो घग्गर, मारकंडा और सरस्वती नदी, ये 3 नदी है। घग्गर, मारकंडा और सरस्वती नदी आपकी हरियाणा के शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। और शिवालिक की पहाड़ियाँ को उत्तराखंड में जाके हरिद्वार में क्या बोलते हैं? इसको नाहन बोला जाता है। राज्य में शिवालिक पहाड़ियों की ऊंचाई कितनी है? 900 मीटर से लेकर 2300 मीटर तक शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं उनकी ऊंचाई है 900 मीटर से लेकर 2300 मीटर तक। तो ये आज हमने कुछ आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और यदि आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हो सके तो शेयर भी करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब